जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे भैया। जम्मू कश्मीर में सांसद जी चुनाव चल रहा है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है वोटिंग कर रहे हैं। इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, लोकतंत्र के प्रति आस्था है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग परिभाषा तो बदलेगी नहीं। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हर नागरिक को मतदान में भाग लेना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? जनता के रुख से क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब चुनाव हुआ तो विचारधारा तो नहीं मिल रही थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती के साथ मिल करके, उनकी पार्टी के साथ मिल करके इन्होंने सरकार बनाई। दिल्ली में इनकी सरकार बन चुकी थी। उस समय इनको ये था कि हम विश्व के सबसे बड़ी पार्टी हैं और हमें हर जगह सरकार बना लेनी है, तो उनसे मिलके सरकार बना लिया। कुछ दिन सरकार चली, फिर उस सरकार का क्या होगा? जब एक ही बग्घी के दो घोड़े दो दिशा में दौड़ने लगे तो वही हुआ। लेकिन इन्होंने फिर राष्ट्रपति शासन लगाया और अपना एलजी बैठाया। एलजी बैठा करके अपना चलाया। कुछ तो जिस तरह से वोट डाल रहे लोग, पहले एलजी बैठे वहां, मलिक साहब, लोकसभा का चुनाव आ गया 19 का, पुलवामा घटना हो गई, उन्होंने कुछ सवाल जवाब शुरू कर दिया उस घटना को लेकर के। तत्काल में उनको हटाया गया और हटाने के बाद माननीय श्री मनोज सिन्हा को वहां पोस्ट कर दिया गया। अब तब से वो झंडा गाड़ के, और विकास पुरुष तो गाजीपुर, मीडिया तो मानते ही है, जनता माने या ना माने। तो जहां विकास पुरुष के हाथ में झंडा हो, अब पूरी भारत सरकार उनके पीछे खड़ी हो, तो काम के नाम पर तो गंगा की लहरों की तरह वहां काम हो रहा। और जाहिर सी बात है कि अगर काम हो रहा है तो जनता भाई काम को तो सराहेगी। लेकिन अगर सिर्फ बकवास हो रही है, सिर्फ लूट हो रही है, तो उसका सजा भी देती है। 2 चरण का चुनाव है गुजरा, उसमें जो संकेत सामने आए, आपको भी पता है, हम भी जब समझ रहे हैं कि बीजेपी अपने पिछले स्कोर में जो 2024 में उसका स्कोर था, उसके आधे स्कोर तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है। ये लोग खुश थे कि जम्मू में हमने 6-7 सीटें बढ़ा ली हैं, लेकिन अफसोस तो ये जम्मू और उसकी पूरी बेल्ट में हार रहे हैं, कहीं के नहीं है। मतलब परसेंटेज वोटिंग का बढ़ रहा है, लेकिन भाजपा की तरफ नहीं। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है, यही सत्य है। और यह भी सत्य है कि भाजपा को वोट करने वाले भी 40% ऐसे हैं जो इस बार भाजपा के खिलाफ वोट कर रहे हैं। भाजपा की नीति जो पिछली बार भाजपा को वोट करे थे किसी भ्रम में, वो 10 साल में लोकतंत्र की व्यवस्था को समाप्त करके, और जो वहां शासन हुआ है, उस शासन को आप कैसे मानते हो कि स्वीकार कर दिया वहां की जनता ने? चंद महीनों का था इमरजेंसी का शासन। आंसू आज तक बहा रही है देश की जनता, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि इमरजेंसी लगाई गई थी। और ये क्या था जो 10 साल आपने लगाया? ये तो इमरजेंसी का बाप था, उसको जनता कैसे स्वीकार करेगी? देश में जब इमरजेंसी लगी थी और जब इमरजेंसी खत्म हुई, जो चुनाव का परिणाम आया था, याद है? वैसा परिणाम होने जा रहा जम्मू कश्मीर। हाँ, लेकिन सत्ता का नशा ऐसा है कि जब परिणाम बिल्कुल सामने आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तभी दिखाई देता, उससे पहले दिखाई नहीं देता। सांसद जी, एक उत्तर प्रदेश पे आते हैं। हम लोग के गाजीपुर में 2 सिपाहियों की रेल में हत्या हो गई, ट्रेन में। जेमर थाना अंतर्गत उनकी डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने उसमें अज्ञात दर्जनों लोगों को लिया था। उसमें गाजीपुर में मुझे लगता है कि 1 दशक के बाद एक इनकाउंटर हुआ है। जाहिद नाम का व्यक्ति था, पटना से उसको बताया जा रहा है कि अपराधी था शराब तस्कर। उसका इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर पे बड़ा सवाल उठ रहा है, इस इनकाउंटर को कैसे देखते हैं? देखिए,
हमने ये बात पहले भी कही और आज भी कह रहा हूं, जो घटना घटी हुई वो अपने आप में बहुत ही क्रूरतम और जघन्य घटना थी। फोर्स के 2 जवान अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकलते हैं और रेल के अंदर उनके साथ जो तस्कर हैं, अगर पुलिस की स्टोरी को सही माना जाए, जो तस्कर हैं और शराब के तस्कर हैं और सीना जोड़ तस्कर हैं, वो उन निहत्थे कांस्टेबलों को बुरी तरह से मार करके, अधमरा करके और चलती ट्रेन में नंगा करके उनको फेंक देते हैं। दोनों मर जाते हैं। एक सज्जन बिहार के थे, एक तो मेरे क्षेत्र का ही यहीं देवैथा गांव का था। आप उनके गांव गए थे, मैं भी उनका दरवाजा करके आया, उनके वालिद से, उनके परिवार के, उनके भाइयों से सबसे मिल के आया। हृदय विदारक घटना है। घटना की जितनी निंदा की जाए और घटना के लिए जितना आक्रोश आपके दिल में है, उससे ज्यादा आक्रोश मेरे दिल में है। लेकिन घटना को कारित करने वाले उन पापियों के प्रति किसी के दिल में क्या कोई रहम हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल यहां पर आकर के अपने आप में अटक जाता है कि क्या ये एक बैग कोई घटना घट गई है? जो निरंतर चलने वाली शराब की स्मगलिंग है, तस्करी है, ये उसका परिणाम है? क्या उसी दिन सिर्फ तस्कर जा रहे थे? ना ना, उसके पहले से, उसके बाद तक और आज भी ये तस्करी जारी है। बिहार में शराब बैंड है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जो वो इलाका है जहां आपने घटना हुई, उस इलाके में किसी की मिली भगत नहीं होगी तो बताइए क्या तस्करी हो सकती है? निष्पक्ष होकर चले जाइए किसी गांव में, मैं 50 गांव का नाम बता देता हूं। चले जाइए, 12 बहुत बड़ा गांव, हरकरनापुर चले जाइए, किसी भी गांव में जो बॉर्डर के गांव हैं, आप जाके पूछिए, खुलेआम तस्करी हो रही। वहां की जनता भयभीत है। बिहार से लोग आते हैं। वहां की जनता भयभीत है। बिहारी आ जा रहा है और शाम को दारू की दुकान पर, जो नई नई दारू की दुकान परोसी गई है पुरस्कार के रूप में उन तस्करों को, एक सीमा के बाद बैंड और यहां दुकान, इस दुकान पर गाड़ियां लगा लगा करके तस्कर पीते भी हैं, भरते भी हैं। 2 कांस्टेबल का सवाल नहीं है। आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए एक काम करना होगा। वहां जो लोग पुलिसकर्मी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है क्षेत्र में सुरक्षा की, कानून व्यवस्था बनाए रखने की, उनको ठीक से उनकी मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। कई साल से जुगाड़ बना करके वहां मलाई काटने के लिए बैठे हुए लोग, उनके ऊपर भरोसा किया जाएगा तो कभी ये तस्करी नहीं रुक सकती। स्थानीय पुलिस प्रशासन को ध्यान देना होगा। सभी कहता है कि पुलिस चाहती है तो कोई भी घटना जब खोल सकती है, तो पुलिस चाहती है तो कोई भी घटना रोक नहीं सकती। अब तो पहले से पता है ना कि तस्कर तस्करी कर रहा, एक दिन की तो है नहीं। हमें तो बताया उस क्षेत्र के ही क्षेत्रीय विधायक, सीनियर विधायक, पूर्व मंत्री माननीय प्रकाश सिंह जी ने कि भैया मेरे पास पक्की सूचना है, ये सारी शराब हरियाणा से आ रही है, वहाँ टैक्स भी कम है। उतना लंबा सफर तय करके हरियाणा की शराब बिहार पहुंचाई जा रही, रास्ते में मामूली फोर्स और मामूली पुलिस है, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है। जो एनकाउंटर हुआ उसको किस तरह से देख रहे हैं? हम बहुत उसके ऊपर आप क्या पूछना चाहते हैं स्पष्ट कर दीजिए। इनकाउंटर अगर जो प्रश्न बन रहा है वो फुलवारी शरीफ बताया गया आपकी तरफ से, फुलवारी शरीफ बिहार का कांड किया कहां उसने?
कांड किया उत्तर प्रदेश के गहमर थाने में, गाजीपुर जनपद की सीमा में। लाश फेंक दिया, जहां का वो गांव का रहने वाला है उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पे उसकी लाश फेंकी गई थी, और पुलिस उसके साथियों को पकड़ चुकी है। पुलिस सब कुछ उगलवा चुकी है। जिनके घर के लोग मरे हैं वो कोई FIR थोड़े किए हैं कि फलाने फलाने कांड किए थे। तो पुलिस ने ही तो विवेचना की, कुछ लोगों को पकड़ा और उन लोगों के बयान के आधार पर इसको या और लोगों को मुलजिम बनाया, 7 लोगों को पकड़ बनाया, और इसको सरदार बताया गया होगा, तब इसके ऊपर इनाम घोषित हुआ होगा। तो जो सरदार है, जिस पर इनाम घोषित है, घटना वाले दिन तो रेल में सफर कर रहा था और रेल में कांड किया, और जिस दिन मारा जाना है उसकी मौत आ गई होगी, उस दिन मोटरसाइकिल पे लेकर के मुठभेड़ कर रहा है, और पता नहीं हाथ में क्या मिला है। अक्सर ही लोग हाँ, पिस्टल भी देसीयवे होगी, पिस्टल भी देसीयवे होगी, बिहार में बनती है 1000-1200। जिस तरह से इसमें जाति धर्म देखा जा रहा है, ये सही है? ये सब हम इस पे आपसे कहना चाहते हैं, अपराधियों की कोई जात नहीं। अगर असली अपराधी है और सही मुठभेड़ है तो ऐतराज का कोई सवाल नहीं, और किसी जाति का है। अब मुठभेड़ कहानी झूठी है, अगर मुठभेड़ की, तो वो निंदनीय है, वो कानून के विरुद्ध है। हम उस तरह की घटना का विरोध करते हैं। योगी सरकार जो अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है, उससे आप सहमत हैं? अच्छा, कहाँ है 0 टॉलरेंस, बताइए। गाजीपुर में ही हुआ। हाँ, अभी गोदी में पाला जाए अपराधियों को, उनका मुकदमे में बचाया जाए अपराधियों को, ये 0 टॉलरेंस है, ये 0 टॉलरेंस है। पकड़ के देखिए। अरे क्या पकड़ के एक घटना अभी हरिहरपुर में चोरी हुई है, पीहड़ चोरी है, लाखों लाख का माल घर तोड़ के घुस के पूरा, क्या बरामद हुआ? 0 टॉलरेंस है। क्या बरामद हुआ बताइए? मैंने पहले भी कहा था, दिल्ली में भी, और आज भी आपसे कह रहा हूं कि घटनाएं बुरी तरह से बढ़ी हुई हैं, और घटनाओं की चर्चा न हो इसलिए एक्शन इस तरह का लिया जाए कि एक्शन पे आप लोग उसको बढ़ा चढ़ा के, बुलडोजर से गिरा दिया गया। अरे अगर कोई अवैध है तो बना कैसे? अगर बना और बनवाया गया तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? आज गिरा दिया गया। कौन अधिकार देता है आपको? हमारी न्यायपालिका। अगर विवेचना में जो लोग आ गए सामने, उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके चार्जशीट न्यायालय में देते, ये अधिकार न्यायाधीश को है भारत में कि अगर जघन्यतम घटना है, रेयर एंड रेयरेस्ट केस है, सही मानों में ये मारा जो गया है, जितनी जघन्य घटना किया था, इसके खिलाफ साक्ष्य सबूत के साथ अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल करती तो इसको तो फांसी की सजा होती। वो कानून का रास्ता था। जिस तरह से मंगेश यादव, अनूप सिंह, उसके बाद जाहिद, इसको नहीं, अनेकों और घुटने वालों को क्यों छोड़ दे रहे हैं? वो क्यों? कई हजार घुटने वाले हैं, इनको जोड़ो। आप समझते हो कि गोली मार देने से अपराध रुक जाएगा? मैं कहता हूं कि समस्या का समाधान करो। अगर तस्करों को छूट मिलती रही और बॉर्डर पर नई नई दुकानें शराब की खुलती रही तो अपराध की घटनाएं होती रहेगी। इसी पे आपका एक बयान योगी जी पे आया है, बड़ा चर्चे में है, कि आपने कहा कि योगी जी के क्रियाकलाप पे आपने उनकी जो क्वालिफिकेशन पूरी चेक कर दी। मैंने ये कहा था कि वो एक
बड़े मठ के मठाधीश हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, पूजा विधि के विशेषज्ञ हो सकते हैं, और उनके पास जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसके लिए अच्छी से अच्छी साधना और उसका सिस्टम हो सकता है उनके नॉलेज। एक मुख्यमंत्री अच्छे नहीं है। अब क्या कहें हम, आप बताएंगे हमको कि जो उनकी नाक का बाल था 65 करोड़ रुपया उसके घरवा से ले गए सब, पता चला है कि नहीं चला है आपको? गोरखपुर में जो अग्रवाल हुआ ना 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 ना, देहरादून पहुंची है, 65 करोड़ रुपया किसके घर से गया है? बात आ दीजिए आप, हैं? आप ही बता। अरे सारे मीडिया के लोग ये छुपेगा? ऊंट चुराए या निहुरल जाए? इनका जो जाबाज ऑफिसर था, तमाम तरह के काम की जिम्मेदारी उस पर थी, जिसे बड़ा बहुत कुछ शक्ति हासिल थी। ये 65 करोड़ रुपया कहां से आया होगा? ये लूट का पैसा था। कल तो किसी ने ट्वीट किया है कि नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, और चोर ले गए सब निकाल के। आज वो इस स्थिति में नहीं है कि वो एफआईआर करा दे, और पूरा महकमा लड़का हुआ है कि कैसे चोर पकड़ा जाए, बरामद किया जाए, परिणाम जो हो। लेकिन आज ये सवाल खड़ा है। अभी इससे पहले एक अधिकारी का एक मिनट, अभी इससे पहले एक अधिकारी का, वो भी रिटायर हो गए, ये भी रिटायर है, उनके घर पे आए सब ईडी वाले, 35 करोड़ का तो हीरा मिला है, 35 करोड़ का। तो ईडी किसकी है? ईडी कार्रवाई कर रही है ना। अरे साहब कर तो रही है सरकार, लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं उनको क्यों छोड़ रही है? बाकी बचे हुए हैं, हो सकता है कि वो कहीं दिशा बदल रहा हो। सही है। अभी आपने एक बात कही कि प्रधानी लायक नहीं है मुख्यमंत्री के। अब आपकी निगाह में आप उनको बनाइए ना अमेरिका का राष्ट्रपति। हमारी निगाह, हमारी विचार, हमारी, यार गांव का एक प्रधान, उसके विरुद्ध 5 लोग चुनाव लड़ते हैं, वो जीत जाता है, तो जो हार गया है उसका भी कोई काम होता है कि हम अगर प्रधान जी के पास चलें तो हमारे कागज पे प्रधान जी दस्तखत करेंगे, मोहर लगा देंगे। लेकिन आज यहाँ की स्थिति क्या है? न सिर्फ जाति देखकर, पार्टी देखकर, अपना और पराया देखकर। गाजीपुर में कई ठो लाबी है बतावा? सिन्हा जी की अलग लाबी है कि नहीं? एमएलसी साहब की अलग लाबी है कि नहीं? बोलिए। अधिकारी परेशान है, किसकी वाली करें? तमाशा बना हुआ है पूरे देश के पैमाने पर। जनता भुगत रही है, बिजली नहीं मिल रही भैया, बिजली नहीं मिल रही। अब क्या बताया जाए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बिजली मंत्री को उत्तर प्रदेश में थोपा है, इसलिए यहां के लोग उसको असहयोग कर रहे हैं, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, और इसलिए आज बिजली की ये दुर्दशा है। तो यही है, मतलब हमारी एक जनरल ये समझ है कि मुख्यमंत्री है तो सबका है। दुर्दांत अपराधियों से जेल में जाके गले मिलेंगे और उसको बचाने के लिए फर्जी मुकदमा लिखवाएंगे गवाहों के खिलाफ, और कहेंगे कि उनको लोग माने कि बहुत बड़े राजनेता हैं। हम तो वो कहानी नहीं दोहराना चाहते हैं जो बात बात में लोग दोहरा देते हैं कि यही योगी आदित्यनाथ। पार्लियामेंट के सदन में एक समय था तो क्या स्थिति आ गई थी, हम उसे नहीं दोहराना चाहते। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम अगर इस स्थिति में कभी हो कि हम अपने ऊपर जो आरोप है उस आरोप को अपनी कलम से ख़त्म कर दें, तो हम छत पर से कूद के मर जाना स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर जो आरोप है उस आरोप का मुकदमा, अभियोग न्यायालय में परीक्षण नहीं होगा, हम उसे समाप्त कर देंगे। तो इतनी छोटी छोटी सोच रखने वाले लोगों को। एक छोटा सवाल,
तिरुपति बालाजी में जो मंदिर में जो घी में लड्डू में, उस मामले को बहुत तूल दिया मीडिया के लोगों ने और बताया गया जिन लोगों की भी बालाजी और उनके मंदिर के प्रति आस्था है, लाखों करोड़ों दर्शनार्थी हैं जो वहाँ जाते आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, सभी लोग आहत हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये झूठा प्रोपेगेंडा था कि प्रसाद में एनिमल फैट के नाम पर यह भ्रांति फैलाई गई कि जैसे कोई चर्बी मिलाई गई हो। मेरा यह मानना है कि एनिमल फैट का अर्थ यह है कि गाय और भैंस के घी और मक्खन डाल के वो प्रसाद तैयार होता है, और लोगों ने इस तरह का परिदृश्य बना दिया कि ये चर्बी के से पैदा किया। चर्बी से भी एनिमल फैट आएगा, और घी को आप प्रयोगशाला में भेज के देख लो, शुद्ध घी, उसको क्या कहा जाएगा? उसको वनस्पति घी नहीं कहा जाएगा, उसको एनिमल फैट ही कहा जाएगा। तो ये जो प्रसाद तैयार होता था वो मेरे समझ से घी, मक्खन, दूध, दही, अब फिश को हम नहीं जानते, हम फिश का उसकी परिभाषा नहीं करेंगे, उसने फिश के लिए नहीं कहा। सर्टिफिकेट में उसने, मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है एनिमल फैट, फिश एनिमल नहीं है। फिश ऑयल तो हो सकता है, लेकिन एनिमल फैट लिखा हुआ है। आप अपने घर में देसी घी हो, अगर गाय हो, भैंस हो आपके पास, उससे जो घी बना है घर में, उसको भेजिए, यही आएगा एनिमल फैट। इसको फैलाने के पीछे, प्रोपेगेंडा करने के पीछे ये षड्यंत्र ये है कि जो काम ये लोग कर रहे थे उन लोगों को उस काम से हटाया जाए और फिर किसी को काम ये सौंपा जाए, और वो ठेकेदार जिसको ये सौंपा जाए वो ये सप्लाई करे, और वो ठेकेदार गुजरात से आ जाए और करोड़ों रुपए की कमाई का एक नया रास्ता बना दिया जाए। बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कभी पैसा लगता था? 300 रुपए का रेट खोल दिया गया। क्या है ये? आपने आस्था को मजाक बना दिया। हमारे एक मित्र हैं, कहने लगे कि भैया हमन का तो कचहरी में तारीख रह जाइन जा तो पहले विश्वनाथ जी का दर्शन करके जाइन जा। हमरा के अपना खातिर, लड़की खातिर कहीं क्या देखे जाए के बाद, तब वो पहले विश्वनाथ जी का दर्शन करके जाएगा। कहीं मेहमानी में आस्था तो व्यवसाय बना दिया, और टोटल जनता ने नकार दिया। भगवान राम के मंदिर को जितना धूमधाम से आपने बनाया और शास्त्र और धर्म की रीति और नीति के विपरीत जाकर अधूरे मंदिर पर, जिसके कलश पर ध्वजारोहण भी नहीं हुआ था, आपने भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी करा दिया, नतीजा उल्टा। और परिणाम कितना भयंकर हुआ आज देख लीजिए। शर्म ना आए तो और बात है। 13 किलोमीटर की सड़क आपने बनाया, 18 जगह गड्ढा हो गया। अयोध्या का प्लेटफॉर्म और उसकी सारी दीवार जो आपने उद्घाटन किया गिर गई। आपने आकलन किया, आपकी टीम ने आकलन किया कि 5 लाख से 10 लाख दर्शनार्थी हर रोज आएंगे, और आज क्या स्थिति है? हिंदुस्तान के 8 बड़े शहरों से हवाई जहाज की यात्रा का प्रबंध किया गया। दुकानों का, शोकेस का, शोरूम का अलॉटमेंट 80-80 लाख, 1.5 करोड़ लेकर के, और आज हम अपनी तरफ से गाड़ी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए हम लोग सब लोग देखें कि प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या कितनी रह गई। लाखों छोड़ो, हजारों में नहीं रह गई। एक सवाल और है शास्त्री जी, कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो नेम प्लेट वाला एक कानून कर दिया कि सारी दुकानों में जो है वो खान पान की दुकानों में नाम लगेगा, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? अच्छा ये बताइए कि हमारे देश की सरकार ने चीन बीफ कंपनी के मालिकों को
बीफ बेचने, एक्सपोर्ट करने और उसका धंधा करने का लाइसेंस दे रखा है। उनमें से मेरी जानकारी के हिसाब से कम 9 तो ऐसे हैं जो अकेले गुजरात के हैं। नाम बता रहे थे अल कबीर, तो उनका नाम आप उजागर कर दिए, कौन लोग हैं? ये जो टॉपर 9 ठो हैं, आप इसका नाम उजागर करेंगे तो चकित रह जाएंगे, एक को मुसलमान ना है। इसकी देखा था कि हिमाचल में भी लागू हो गया। करें लोग, यही सब रह गया है और ये शॉर्टकट है जनता को भरमाने का तरीका। लेकिन आम जनता तो त्राह बोल चुकी है। गाजीपुर की बाजारों में चलिए, त्योहार का सीजन है, गंगा की बाढ़ लहरें शबाब पर हैं, लेकिन हम लोगों को संतोष है। हम लोग छोटे छोटे थे तो घर में लोग कहते थे कि गंगा जी जुतिया का मार भात खा के लौट जाएंगे। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि आज आखिरी दिन है, अब बाढ़ लौटेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इस त्योहार के सीजन में आगे आने वाले दिनों में विजयदशमी, नवरात्रि शुरू होने वाला है। बाजारों की रौनक जाके देखिए, दुकानें खुली हैं, सजी हुई हैं, ग्राहक नहीं है, पैसा नहीं है। लोगों को पता चल चुका है कि सिर्फ बात है, ढोंग है, भ्रम है। इसका असर ये सरकार देश को चुनावों में भी पड़ेगा। 100% पड़ेगा। क्या लगता है हरियाणा 100% पड़ेगा। हरियाणा का परिणाम, भारतीय जनता पार्टी 15 सीट भी नहीं जीत पाएगी। 10 से 15 के बीच में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। लेकिन वहाँ केजरीवाल और कांग्रेस का समीकरण सब के बावजूद देखिएगा, अब अपने दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है कि केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं इसलिए हम लोग जीत जाएंगे। आपकी डबल इंजन की सरकार चलती रही है, बननी चाहिए आपकी। कश्मीर में आपके विकास पुरुष लगातार धुआंधार विकास करते रहे, बननी चाहिए आपकी, लेकिन जनता खारिज कर देगी। अब नौवा कितना बाल बाबू साहब अगवे आए। महाराष्ट्र क्या लगता है? महाराष्ट्र में तो मैं समझता हूं कि इतनी बुरी हार होगी कि शायद इन लोगों को प्रायश्चित करने का भी मौका न मिला। महाराष्ट्र में तो ये बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे। इसके बाद उपचुनाव है यूपी का 10 सीट। नहीं, हाँ, यूपी के उपचुनाव के लिए अभी आप पूछेंगे। आप बताइए, लोकसभा चुनाव के बाद देश में रिक्त सीटों पर बंगाल में, बिहार में, उत्तराखंड में चारी तरफ चुनाव हो गया। देश भर में रिक्त सीटों पर उत्तर प्रदेश को रोक दिया गया कि हाँ माहौल खराब है, हालत पंचर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश को रोकने में सफल हो गए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह है। अब अगर आप कराते भी हैं तो क्यों नहीं करा रहे हैं हरियाणा के साथ? हो रहा देश में चुनाव, करा दीजिए। हालत खराब है, गोद लिया जा रहा कि मिल्कीपुर को हम गोद लेते हैं। मिल्कीपुर को मुख्यमंत्री ने गोद ले लिया। कहां कहां गोद लीजिएगा? 10 में 1 सीट जीत सकते हैं, बस एक पे फाइट दे सकते हैं। बाकी नतीजा चाहे आज हो या 2027 में हो, पतन निश्चित है। 100 से नीचे चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी 2027 जी। और उससे पहले अगर एक और चल रहा है अंदर खिचड़ी, आप लोग इसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन बहुत गंभीर है। इस बाई इलेक्शन के बाद जब ये स्कोर नहीं दे पाएंगे तो इनको बदलने के लिए भी इनकी पार्टी खुद ही तैयार है। और ये भी अपनी जो स्वयंभू सेना है उसको भी ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं। पैरेलल सेना सक्रिय हो रही, रियाज शुरू कर दिया उसने भी। सांसद ये चीज है कि अभी आज केजरीवाल जी मोहन भागवत जी से रोज 5 सवाल पूछ रहे हैं। भाई, मोहन भागवत जी का मैं तो सम्मान करता हूं और वेलकम करता हूं। उनके पिछले 5-6 वक्तव्य, आधे दर्जन वक्तव्यों को हमने पढ़ा है और सुना भी है। तो जो हेडगेवार साहब के समय की जो विचारधारा थी
और आज जो श्री मोहन भागवत जी के माध्यम से अपनी टीम के बीच में जो पैगाम दिया जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है, उसमें बहुत सुधार हुआ है। मैं वेलकम करता हूं उनके इस तरह के विचारों का। केजरीवाल जो सवाल काफ़ी गुंजाइश सुना हमने, वो सवाल भी नहीं देखे। केजरीवाल जी, हम भी उस तीर्थ यात्रा से कुछ दिन जब अंदर गए थे तो भीतर समय बहुत होता है, तो कुछ लिखा जाए, कुछ सोचा जाए। केजरीवाल भी काफ़ी दिनों तक उस तीर्थ यात्रा से लौट के आए हैं, तो कुछ सोचे होंगे, विद्वान आदमी हैं, कुछ सवाल रख रहे होंगे, बता रहे होंगे। लेकिन मैंने जो महसूस किया वो बता रहा हूं कि कुछ सुधार की दिशा में आरएसएस संघ चालक उनके वक्तव्यों से थोड़ा सा लगता है कि वो स्थिति को समझ रहे हैं और उसके अनुसार उनके वक्तव्य आ रहे हैं और वो चाहते हैं कुछ परिवर्तन, जिससे कि परिस्थितियों को संभाला जाए। एक संसद जी मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ सवाल है कि उनकी जो रिपोर्ट है वो शासन को भेज दी गई हार्ट अटैक की। दूसरा, उनकी कुछ संपत्तियों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिवार क्या कर रहा है? देखिए, बाकी जो पहली वाली है फर्स्ट, तो जो फर्स्ट, हाँ, तो ये आप लोग उसी दिन से चला रहे हैं जिस दिन घटना हुई। अभी उनका शव भी नहीं आ पाया था घर पे, उसी समय आपने डिक्लेयर कर दिया। मैंने सवाल किया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत हुई है, ये आ ही नहीं सकता, ये नहीं लिखा जा सकता। आप किसी मेडिकल ऑफिसर से पूछिएगा, हार्ट अटैक से मौत हुई है, ये कभी नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। लेकिन आपने लिखा, मीडिया ने लिखा, सरकार के बैठे हुए लोगों ने यही वक्तव्य दिया। जैसे आप लोगों ने आरोप लगाया था कि हाँ, लेकिन उसमें आया कि नहीं हार्ट अटैक? आया ना, तो ये उस दिन आया भी नहीं। अब तो फाइनल रिपोर्ट चली, अब सुनिए ना, उसी दिन चली गई जिस दिन प्रदेश का मुखिया कह दे, जिस दिन प्रदेश की कानून व्यवस्था को चलाने वाले सारे अधिकारी कह दे, जिस दिन देश का सारा मीडिया कह दे, तो अब उसमें उसी दिन सब हो चुका था। नया क्या हो गया? अब नया ये है कि इस समय सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई शुरू हुई है, बेचैनी वहां है, उस बात को लेके है। हमने पहले भी कहा था कि इस सवाल पर आपके सामने कोई बात कहने से बेहतर है कि न्यायालय में कोई बात कहें। आप एक पक्ष सुन चुके हैं, एक पक्ष को चला चुके हैं। आप उच्चतम न्यायालय में डिफेंड कर रहे हैं, और ये जो अभी भी सब जुडिश है। और ये जो सरकारी संपत्ति, और ये भी आपको बताएं कि कोई भी कस्टोडियल डेथ होती है, भारत के नियमों में, कानून में ये व्यवस्था है कि हर कस्टोडियल डेथ की मजिस्ट्रेटियल जांच कराई जाए और वो जांच शासन को सौंप दी जाए। तो इसको कोई आप अलग से परोसते हैं, जैसे आम आदमी सोचे कि भाई कुछ जांच में लगा। हर कस्टोडियल डेथ, इस रिपोर्ट से आप सहमत नहीं? अरे भाई साहब, रिपोर्ट हमसे मतलब ही नहीं है। हम तो बता के चल रहे हैं कि सरकार प्रायोजित हत्या थी और सरकार की गोद में पलने वाले एक माफिया को बचाने के लिए कानून के रास्ते से उनका बयान न होने पाए, इसलिए की गई। यह हम लोग पहले सुप्रीम कोर्ट में कह के चल रहे हैं और हमारा मामला आज भी सर्वोच्च न्यायालय में है। हम वहां इस सवाल पे बात करेंगे। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं, तो जो खुद ही नहीं रहा, उसका क्या क्या कर दिया गया, अब उस पर क्या टीका टिप्पणी की जाए, क्या टिप्पणी की जाए? आप देश में लोकतंत्र की व्यवस्था के बजाय राजतंत्र की व्यवस्था का सपना देख के उसी माहौल में जी रहे हैं, उसी तरह का आचरण कर रहे हैं, वही आपका वो है, तो अलग बात है। लेकिन कानून है, संविधान है,
समय भी है, और समय के परिवर्तन के साथ सारी चीजें सामने आ जाएंगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।